बहू तो हमारे जमाने में थी। अरुणा अपने बेटे शिवम की शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहती है जो उसके घर में बहू कम काम वाली ज्यादा बनी रहे। एक रोज शिवम अरुणा से कहता है, मम्मी पता है मेरा वो दोस्त रजनीश जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। अरे वही ना जो एक बार घर भी आया था। हाँ वही। पता है उसने भाग कर शादी कर ली। अरुणा के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वो हड़क कर कहती है, भाग कर क्यों शादी की? ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी? सब रिश्तेदार दोस्तों को बुलाकर शादी करता तो कुछ घट जाता क्या? चली गई ना इज्जत समाज में। अब वो बेचारा क्या करेगा, उसमें उसकी क्या गलती। वो तो बार बार अपनी माँ से बोल ही रहा था मेरी शादी करवा दो, शादी करवा दो, लेकिन वो मानी नहीं। जब देखो अपनी जिद में लगी रहती थी कि इस लड़के से शादी नहीं करनी, प्रेम विवाह नहीं करना। लो अब बेटा भगा कर ले आया तो क्या कर लेगी। इसीलिए कहते हैं ज्यादा पाबंदी नहीं करनी चाहिए। तो क्या किसी को भी उठा कर ले आएगा? माँ बाप की पसंद भी कुछ होती है कि नहीं? ठीक है होती है तो भुगतो, फिर क्यों कहती हो कि इज्जत चली गई। अरुणा का पारा गर्म हो जाता है। वो अपनी ननद को फोन करती है, दीदी अब आप ही बताइए, आजकल के लड़का लड़की इतना ड्रामा करते हैं कि पूछिए मत। सही वक्त पर शादी कर दो तो ठीक रहता है, नहीं तो कब बच्चे क्या करे कौन जानता है भाई। क्या हो गया भाभी, कोई बात है क्या? नहीं दीदी, आप ना बस कोई अच्छी लड़की देखिए अपने शिवम के लिए, गांव की ही देखना। ज़्यादा शहर की चर्चा आ गई तो फिर हो जाएगा। काम तो करेगी नहीं, ऊपर से उसकी 10 नौटंकी झेलो सो अलग। हाँ भाभी, आजकल ना सब वैसी ही आती है, सुनती एक नहीं है। हमारी तरह थोड़ी ना होती है जो पहले मायके में बहू और बाप की सुनती थी, फिर ससुराल में पति और सास की। हाँ दीदी, बात हाथ से निकले उसके पहले ही कुछ करना होगा। अरुणा को इतना परेशान देखकर बृजमोहन उससे कहता है, क्या हुआ जी, चेहरे पर 12 क्यों बजे है? मुझे तो बता सकती हो। आप क्या कर लोगे? आपका बेटा आज मुझसे प्रेम विवाह के भाषण दे रहा था, कहीं अपने दोस्त की तरह किसी को उठा ना ले आए। ठीक है ले ही आएगा तो क्या होगा, रखना उससे है तो वो देखे, तुम क्यों परेशान होती हो? ओहो हो, आप तो कहेंगे ना ये सब मेरे समय में क्यों नहीं याद आया। मेरे भाई ने किसी से प्रेम कर लिया था तो मेरे पापा से बोले थे कि ससुर जी की इज्जत चली जाएगी अगर इसने शादी कर ली तो। अब कहाँ गया आपका वो गुस्सा? बेटे से भी तो बोलिए। वक्त के साथ साथ बदलना पड़ता है। उस वक्त बात कुछ और थी, अभी बात कुछ और है। आप तो ना मुंह ही बंद रखिए। आप सबके सामने कुछ ज़्यादा ही अच्छे बनते हैं, जैसे हम आपको जानते नहीं क्या। अरुणा का दिमाग ऊपर नीचे होने लगता है। वो बस यही सोचती रहती है कि कहीं से कोई गांव की लड़की मिल जाए जो उसके इशारों पे नाचे और उसी से शिवम की शादी करवा दे। वो इधर शिवम को भनक लग जाती है कि उसकी माँ उसके लिए लड़की देख रही है। तब शिवम अरुणा से कहता है, माँ मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से ही शादी करूँगा, आप मेरे लिए लड़की मत देखो। ऐसा कैसे तू किसी से भी शादी कर लेगा? ये कोई बात हुई क्या? ठीक है नहीं हुई तो मैं भी रजनीश की तरह ही कुछ करूँगा, फिर मुझसे कुछ मत कहना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना, मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे जिससे शादी करनी है कर। हाँ भाई, आप तो कहेंगे ना, मेरा तो इतना सा पल्लू सरक जाता था तो पूरे घर को सर पर उठा लेते थे, अब कहाँ गया वो रोब। बाप बेटे एक दूसरे को इशारा करते हैं, मानो जैसे कह रहे हो कि अरुणा की तो आदत है, कहने दो जैसे कहना है। बृजमोहन पीहू के घर वालों से बात कर रिश्ता पक्का कर देता है। थक हार के अरुणा को भी रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ता है। सगाई वाले दिन दोनों के घर वाले पहली बार एक साथ मिलते हैं। पीहू के घर वाले शिवम के घर वालों की खातिरदारी तो बहुत अच्छे से करते हैं। पीहू का पिता संदीप बृजमोहन से कहता है, समधी जी सब कैसा लग रहा है, कुछ कमी हो तो बता दीजिएगा, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने इतने कम वक्त में किया। अरे भाई साहब बहुत है ये, आपने इतना कर दिया और क्या चाहिए, हमें तो बस पीहू चाहिए। अरुणा चिड़चिड़ाकर बृजमोहन से कहती है, क्या इतना किया है? मेरे मायके वालों ने इतने अच्छे से स्वागत किया था आप लोगों का, और यहाँ ना तो किसी ने फूल बरसाए ना ही अभी तक ठंडा पानी के लिए पूछा। अरे किस्मत फूटी थी मेरी जिस दिन ये नालायक पैदा हुआ था। वो हमारी शादी में था, यहाँ बेटे की सगाई है, चुप रहो ना थोड़ी देर, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा। दोनों बाप बेटे को दुनिया की ही पड़ी है। दिन बीतने लगते हैं, सगाई अच्छे से हो जाती है। जब सब खा रहे होते हैं तब लड़की की माँ सीमा अरुणा से कहती है, समधन जी
आज से मेरी बेटी आपकी हुई। मेरी पीहू ने आज तक एक गिलास पानी का भी नहीं उठाया। मेरी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने ससुराल जा रही है। पानी भी नहीं उठाया तो क्या करती है दिन भर वो? अपना काम करती है। ऐसा कौन सा काम करती है? अब अपने घर में उसने पानी उठाया हो या ना उठाया हो, हमारे घर की बहुओं को सारे काम करने ही पड़ते हैं। अभी भी टाइम है, शादी में 2 महीने में सब कुछ सिखा देना। पीहू का मुंह बन जाता है। वो धीरे से शिवम से कहती है, शिवम ये क्या है? तुम्हारी माँ मुझसे इतना काम करवाएगी? मेरे आने से पहले ही वो अपने कामों की लिस्ट बनाए रखी है, मैं नहीं सुनने वाली उनकी। अरे रिलैक्स रहो ना, तुम्हें जो करना है करना, माँ तो ऐसी कुछ भी बोलती रहती है। दिन बीतने लगते हैं। 2 महीने बाद शिवम और पीहू की शादी हो जाती है। पीहू पहले से ही मन बनाकर आती है कि अपनी सास की वो एक नहीं चलने देगी। शादी के अगले दिन पीहू नहा धोकर साड़ी पहनकर अपने कमरे में आती है। पीहू को बिना पल्लू के देखकर अरुणा उसके पास भागी भागी जाती है और कहती है, अरे तुम्हारे पापा जी बैठे हैं, पल्लू कहाँ है तुम्हारा? पल्लू लो। पीहू जोर से कहती है, मम्मी जी आजकल के ज़माने में पल्लू कौन लेता है? मैं तो नहीं रख सकती पल्लू, साड़ी ही पहन ली वही बहुत है। मैं तो शादी से पहले जीन्स टॉप छोड़कर कुछ पहनती ही नहीं थी। अब बेटा हमारी बात का बुरा मत मानना, हम तो बस तुम्हें बता रहे हैं। कहते ना उड़ना उतना ही चाहिए जितना ज़रूरत है, वरना औंधे मुंह आदमी ज़मीन पर गिरता है। हम तो ज़िंदगी भर साड़ी ही पहने, ऊपर से पल्लू, वो भी नीचे तक। साड़ी तो तुम्हें यहाँ पहनना ही पड़ेगा, वो भी पल्लू के साथ। इतने में शिवम वहाँ आता है। मम्मी यार ये सब पल्लू कोई नहीं लेता, और साड़ी अब कौन पहनता है? मैंने तो कब से तुम्हें भी कहा है कि सूट पहनने लगो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? आज पीहू का पहला दिन है इस घर में और तुम आज ही उसे ये सब सुनाने लगी। उसे भी वक्त चाहिए ना एडजस्ट करने में सबके साथ। बोला जोरू का गुलाम बोला। बेटा कभी माँ की साइड लेने के लिए भी कुछ बोले हो क्या? है आए 2 दिन नहीं हुए बीवी के लिए बोल रहा है? मम्मी ऐसा नहीं है, कोई भी अब साड़ी नहीं पहनता, उससे अच्छा तो सूट ही रहता है। तो अपना काम कर जा कमरे में। पीहू रसोई में चली जाती है और नाश्ता बनाने लगती है। सासू माँ की तो मैं एक नहीं चलने दूंगी। नाश्ते के लिए भला उनसे क्यों पूछूं? मेरा जो मन होगा मैं वही बनाऊंगी। पीहू नाश्ते में इडली और नारियल की चटनी बनाती है और सबको परोसती है। अरे वाह इडली! मुझे ना पीहू नाश्ते में इडली वड़ा बहुत पसंद है। तुरंत हंसते हुए अरुणा कहती है, ये भी तुझे पता नहीं बहू कि कभी भी पहली रसोई में मीठा बनाना पड़ता है? हैं? अब यह भी बोलना पड़ेगा क्या? मम्मी जी ये कहाँ लिखा है कि मीठा खाना ज़रूरी है? आपको और पापा जी को शुगर है ना, और मैं तो मीठे से भागती हूँ। अरे कोई बात नहीं है बहू, जो बना दिया बहुत है। जो मिल जाए वो भगवान का नाम लेकर मैं खा लेता हूँ। थैंक यू पापा जी। बहू तू भी हमारे साथ बैठकर खा ले, थक गई होगी। नहीं पापा जी, मैं अपने कमरे में बैठकर खाऊंगी, आप लोग पहले खा लो। वैसे पापा जी आप ना बहुत अच्छे हो। हर बहू आपके जैसा ही ससुर चाहती है। बहू भी तो बेटी ही होती है। अरुणा बृजमोहन को घूर घूर कर देखती है और मन ही मन सोचती है, तुम चलो कमरे में, तब तुम्हारी खबर लेती हूँ। सब खा पी लेते हैं। पीहू सबके खाने के बाद आराम से अपने कमरे में बैठकर खाती है और फिर सो जाती है। इधर बृजमोहन और शिवम दुकान चले जाते हैं। 1 बजे तक पीहू जब अपने कमरे से नहीं निकलती तो अरुणा उसके कमरे में पहुंच जाती है और पीहू को सोया देख अपने माथे पर हाथ रखकर कहती है, हाय राम, अभी तक सोई पड़ी है। अरे उठ जा बहू, दोपहर का खाना भी तो बनाना है। तेज आवाज से पीहू तमक कर उठती है और कहती है, क्या हुआ मम्मी जी, कोई बात है क्या? बात क्या होगी बहू, अब उठ जा, खाना नहीं बनाना क्या तुझे? मेरी तो हिम्मत नहीं होती थी कभी कि मैं अपनी सास के सामने दिन के वक्त सो जाऊं। अगर तुम्हारी तरह मैं सो गई होती ना तो मेरी सास मुझसे 2 वक्त का खाना छीन लेती। लेकिन अब तो भैया बहू आते ही खुद को मालकिन समझने लगती है। ऐसा कुछ नहीं है मम्मी जी, बहुएं भी इंसान होती है, उन्हें भी अपनी तरह से जीने का हक है। हाँ बहुओं को तो हक है, सास को कोई हक नहीं है ना। ठीक है मैं रसोई में जाती हूँ। रसोई में जा रही हो तो ठीक है, लेकिन खाना क्या बनाना है सास से पूछा जाता है बेटा। मैं हमेशा अपनी सास से पूछे बिना 1 चम्मच तक नहीं हिलाती थी। ठीक है बताइए क्या बनाना है? क्या बनाओगी? ज़्यादा कुछ तो मैं ऐसे ही नहीं बनवाती हूँ।
चावल दाल और आलू की सब्जी बना लेना, साथ में पापड़ और सलाद। ठीक है मम्मी जी। पीहू चिड़चिड़ाती हुई रसोई में जाती है। कल से सबसे पहले इस साड़ी को फेंक दूंगी और सूट पहनूंगी। एक तो साड़ी दुखी करती है, ऊपर से मम्मी जी मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। इधर पीहू दोपहर का खाना बनाती है और उधर अरुणा फोन पर लगी पीहू की चुगली करती रहती है। अरे क्या बताऊं दीदी, नसीब ही खराब है मेरे। आपने तो देखा है मैंने अपने सास ससुर का कितना किया है। एक गिलास पानी तक नहीं उठाने देती थी मैं, ऊपर से आपकी माँ के कहने से पहले ही सब कुछ कर देती थी। और एक पीहू है जिससे इतना बोलने पर भी ना कोई काम सही से नहीं होता। क्या करोगे भाभी, अब ज़माना ही ऐसा है। पीहू अपनी चुगली सुन लेती है। अच्छा, तो मेरी चुगली हो रही है। अब देखिए सासू माँ, इस चुगली का बदला कैसे लेती हूँ मैं। दोपहर के खाने के वक्त सब खाने के टेबल पर होते हैं, तब पीहू सबके लिए खाना परोसती है, लेकिन अरुणा के लिए दाल नहीं डालती। दाल कौन देगा मुझे, तेरी माँ? मेरी माँ नहीं, मैं ही दूंगी। आपके लिए अलग से दाल बनाकर रखिए, मैं वो ले आती हूँ। पीहू अलग दाल लाकर अरुणा को डालती है। मम्मी जी आप सबसे अलग है ना, इसलिए आपके लिए अलग दाल बनाई है। अरे तो डाल ना, कितनी देर लगती है? पीहू दाल देती है। मम्मी जी आप खा के बताओ कैसी बनी है। अरुणा दाल खाती है और चिल्ला कर कहती है, ये दाल है या जहर? मम्मी जी आप भी इसी तरह सबके कानों में मेरे लिए जहर भरती है ना। तुम इतना जवाब दे रही हो? मैंने कभी अपनी सास को पलट कर कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा बिना किसी बात के ही वो मुझे 100 बातें सुना देती। अगर मैंने ऐसा कर दिया होता ना तो वो मुझे खा जाती। और तो और तुम्हारे पापा जी भी उन्हीं की साइड लेते थे। मजाल है कि मेरी तरफ से कुछ कह देते, मेरा घूंघट नाक पर से घसक जाए, ऐसा होता ही नहीं था। फेविकोल की जोड़ की तरह नाक पर ही चिपका रहता था। उस हालत में भी मैंने हमेशा परफेक्ट खाना बनाया, कभी नमक इधर से उधर नहीं होने दिया। और तुमने तो भर भर कर नमक डाला है इसमें। नहीं तो मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है नमक ऊपर नीचे। पीहू ने शादी से पहले कभी खाना नहीं बनाया ना। अरुणा छोड़ो ये सब, लो मेरी दाल लेकर खा लो। थैंक यू पापा जी, आप तो बड़े चील हैं, किसी बात का कोई प्रेशर ही नहीं लेते। ओहो, वही मैं सोचूं आपने अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं। बहू तुम्हें लगता है ना तुम्हारे पापा जी बहुत चिल है। मेरे समय इन्हें देखती ना तो भूल जाती चिल्ल और पिल्ल। अपनी माँ की बात पर अड़े रहते थे वो। घर का कोई भी आदमी बैठा होता तो बात तक नहीं करते थे मुझसे। और अभी तुम तो दिन भर चबार चबार करती रहती हो, शिवम के साथ सबके सामने। उस वक्त अपने पापा जी को देख लेती ना तो बोलती, क्या ये वही पापा जी है जो आज इतना कूल है? मुझसे पूछते तक नहीं थे कि मैं ठीक भी हूं या नहीं। अब हो गया अरुणा, क्या बातें लेकर बैठी हो, खाना खाओ ना। अरुणा खाने पर से उठ जाती है। आप ही अपनी लाडली बहू के हाथों का खाना खाओ, मैं चली। वो अपने कमरे में जाती है। अगले दिन पीहू शिवम की शर्ट आयरन कर रही थी। अरुणा देख लेती है और खुद से कहती है, इतना खराब शर्ट कौन आयरन करता है? अरुणा पीहू के पास जाकर कहती है, बहू इसमें तो पूरा साल ही भरा पड़ा है, लेकिन तुझसे कुछ कहना तो पाप होगा। कुछ कहते ही मेरा बेटा सामने आ जाएगा और कहेगा, क्या किया मेरी सोना बाबू ने? तुम्हारा पक्ष लेने के लिए तुरंत मेरा बेटा खड़ा हो जाता है। मेरे सोना ने कभी ये नहीं किया, मेरी सोना ने कभी वो नहीं किया। मम्मी जी शिवम कभी बीच में नहीं आते बोलने। शिवम क्या, अब तो तुम्हारे पापा जी भी तुम्हारी साइड को लेने आ जाते। मेरा पक्ष लेने वाला कोई नहीं था। सोचो मैं कैसे रहती होगी। अब मम्मी जी सब अलग अलग होते हैं, आप हैं, मैं हूँ। दिन बीतने लगते हैं। अरुणा हर छोटी बड़ी बातों पर पीहू को खुद से कंपेयर करती। फिर एक रोज़ अरुणा देखती है कि पीहू हॉल में अपना फ़ोन चला रही है। बहू एक गिलास पानी देना। पर पीहू सुनती नहीं। थोड़ी देर बाद अरुणा ज़ोर से कहती है, बहू कान कहीं रख कर आ गई हो क्या? सुनाई नहीं देता? चिल्ला रही हूँ इतनी देर से कि पानी दे पानी दे, लेकिन तुझे तो सुनाई तक नहीं देता। पीहू हड़क कर कहती है, हाँ मम्मी जी अभी लाती हूँ। बाबा रे, आजकल की लड़कियां पूछो मत, जब देखो अपने में लगी रहती है। एक हम थे जो जब देखो दूसरों का ही काम करते रहते थे, कभी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। ये तो मैं ही हूँ जो इतना तेरा बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे इस फ़ोन में बहुत तू दिन भर करती क्या रहती है?
मुझे तो ये फ़ोन चलाना भी नहीं आता। मम्मी जी आएगा भी कैसे, आपके ज़माने में थोड़ी ना था। ऐसी कोई बात नहीं, टेलीफोन तो था ही, लेकिन हम फ़ोन में नहीं लगे रहते थे। एक के बाद एक घर के काम दिखाई देते थे मुझे। तेरी तरह नहीं, रसोई बिखरी पड़ी है तो पड़ी है, कोई फ़र्क नहीं तुझे। मेरा काम जब तक सलटता नहीं था ना, तब तक मैं एक बूंद पानी का नहीं पीती थी, और तू सुबह पहले उठकर सीधा ठूस लेती है। पीहू अपने नाक मुंह चढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। जब देखो खुद से मुझे कंपेयर करती रहती है। अरे ज़माने का भी फ़र्क होता है, लेकिन कौन समझाए इसे। उसी शाम जब बृजमोहन और शिवम घर पर नहीं होते, तब अरुणा के सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है। बहू, लगता है मुझे हार्ट अटैक आया है, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, डॉक्टर को बुलाओ वरना मेरा प्राण निकल जाए। आराम से मम्मी जी, आपको कुछ नहीं होगा। जब तक डॉक्टर आएगा मम्मी की हालत और ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि मैं मम्मी जी को होम्योपैथी की दवाई दे दूँ। पीहू जल्दी से अपने पास रखी होम्योपैथिक दवाई में से एक दवाई अरुणा को देती है। ये लीजिए दवाई। दवाई लेते ही एक खुराक में अरुणा को असर हो जाता है, वह आराम महसूस करती है। इतने में ही शिवम और बृजमोहन भी घर आ जाते हैं। अरे बहू, क्या हुआ तेरे सास को? वो पापा जी शायद थोड़ी गैस हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ, मैं हमेशा होम्योपैथिक की दवाई रखती हूँ घर में, वही मम्मी को दे दिया तो वो ठीक हो गई। हाँ, आज पीहू नहीं होती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। मुझे तो लगा मुझे हार्ट अटैक आया है, लेकिन बहू समझ गई थी। अब कुछ नहीं कहोगी क्या अरुणा? अगर मैं होती तो ये, मैं होती तो वो। तुम अगर बहू की जगह होती तो कभी तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या है, और तुम्हारी सास मर जाती। क्या जी, क्या कह रहे हो आप? सही तो कह रहा हूँ। हर वक्त तुम खुद को बहू से कंपेयर करती रहती हो, आज क्यों नहीं कर रही? सब अपनी अपनी जगह अलग अलग होते हैं, समझ में आया? ज़माने के साथ बदलना सीखो। हाँ जी, मैं समझ गई हूँ। बहू ने मेरी जान बचाकर मुझ पर मेहरबानी की है।